इसी के साथ ही अब सीधा रुख करेंगे खटाखट खबरों का। असम को पीएम मोदी की सौगात। गुवाहाटी में 11,000 करोड़ की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास। मां कामाख्या कॉरिडोर की रखी आधारशिला। असम के गुवाहाटी में पीएम मोदी की जनसभा। कहा, योजनाओं से असम में बढ़ेगा रोजगार, पर्यटन समेत कई क्षेत्र में रोजगार बढ़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि बीजेपी की डबल इंजन सरकार में तेजी से विकास। हम विकास की नीति पर काम करते हैं। गुवाहाटी में बोले पीएम मोदी। कहा, पहले बड़े कॉलेज बड़े शहरों में थे, 10 साल में कई नए मेडिकल कॉलेज बने। पीएम मोदी ने कहा कि कामाख्या कॉरिडोर पर्यटन का प्रवेश द्वार। मंदिर सिर्फ पूजा नहीं, सभ्यता की भी निशानी। पीएम मोदी के असम दौरे का दूसरा दिन। गुवाहाटी में पीएम मोदी ने किया मेगा रोड शो। सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा भी रहे साथ में मौजूद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पद्मश्री से सम्मानित हलधर नाग ने की मुलाकात। पीएम ने ट्वीट कर लिखा, साहित्य के प्रति उनका जुनून हमारी भाषाई परंपराओं के प्रति जताता है गर्व। दिल्ली की कैबिनेट मंत्री आतिशी के घर पर क्राइम ब्रांच की टीम आज काफी देर तक रही मौजूद। एमएलए खरीद फरोख्त मामले में नोटिस देने के लिए पहुंची। कल क्राइम ब्रांच ने केजरीवाल को दिया था नोटिस। क्राइम ब्रांच ने 3 दिन में जवाब देने को कहा। इंडिया डेली के पास नोटिस की एक्सक्लूसिव कॉपी। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की बढ़ती जा रही है मुश्किलें। केजरीवाल के खिलाफ कोर्ट पहुंची ईडी की टीम। सम्मन देने के बाद भी पेश नहीं होने का आरोप। कोर्ट 7 फरवरी को करेगा सुनवाई। केजरीवाल पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने साधा निशाना। कहा, भ्रष्टाचार के केवल बेताज बादशाह ही नहीं बल्कि भगोड़े भी बन चुके हैं केजरीवाल। ईडी के सम्मान पर पेश न होने पर सीएम केजरीवाल पर बीजेपी का जोरदार हमला। प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल का इस तरह भागना यह साबित करता है कि उनका शराब घोटाले में बहुत बड़ा हाथ है। पटना में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय का बयान। कहा, जो जैसा करता है उसके हिसाब से कानून करता है काम, चाहे लालू, तेजस्वी हो या हेमंत सोरेन और केजरीवाल। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न दिए जाने पर एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने उठाए सवाल। कहा, यह ऑर्डर की तौहीन जिसकी वजह से बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, उनके गृहमंत्री रहते गुजरात में दंगे हुए। लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न मिलने पर शिवसेना उद्धव गुट सांसद संजय राउत का बयान। कहा, जिसका प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनने का अधिकार था उन्हें भूली बीजेपी। राष्ट्रपति बनाकर किया जा सकता था उनका सम्मान। भारी संख्या में अयोध्या पहुंच रहे हैं श्रद्धालु। रामलला के दर्शन के लिए उमड़ी भक्तों की भारी भीड़। गृहमंत्री अमित शाह का अयोध्या दौरा। आज परिवार के साथ करेंगे रामलला के दर्शन। एक्स पर फॉलोवर्स के मामले में भारत के नंबर 1 मुख्यमंत्री बने यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। भारतीय राजनेताओं में सिर्फ पीएम मोदी और गृहमंत्री अमित शाह उनसे आगे। गोरखपुर में रोजगार मेले का आयोजन। कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ ने अभ्यर्थियों को बांटे नियुक्ति पत्र। रोजगार मेले को सीएम योगी ने किया संबोधित। कहा, सरकार रोजगार से जुड़े अवसर कर रही है पैदा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि युवाओं को प्रशिक्षित कर रही है सरकार। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। गोरखपुर में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने लगाया जनता दरबार। लोगों की सुनी समस्याएं, अधिकारियों को जल्द निस्तारण के दिए निर्देश। 10 फरवरी से राम मंदिर के शेष निर्माण कार्य की शुरुआत। दिसंबर 2024 तक रखा गया प्रथम तल के भव्य निर्माण का लक्ष्य। राम मंदिर निर्माण समिति की बैठक में हुआ फैसला। वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर में लगी भक्तों की भारी भीड़। दर्शन के लिए जुटे श्रद्धालु, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम।
हिमाचल के कांगड़ा में बीजेपी की संगठनात्मक बैठक, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने की अध्यक्षता। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर समेत तमाम दिग्गज नेता रहे मौजूद। जयपुर में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा समेत कई दिग्गज नेता रहे मौजूद। लोकसभा चुनाव की तैयारियों पर चर्चा। बेंगलुरु में कांग्रेस सांसद के आवास के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन। डीके सुरेश के अलग देश वाले बयान को लेकर जताया विरोध। कई प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में लिया। झारखंड के धनबाद में निकली कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा, कई जगहों पर जोरदार तरीके से हुआ स्वागत। धनबाद में राहुल गांधी ने कहा, थोड़े वक्त में झारखंड की स्टील कंपनी मोदी सरकार अपने 2 से 3 मित्रों को पकड़ा देगी। कांग्रेस करती है आदिवासी भाइयों के जल, जंगल, जमीन की रक्षा। झारखंड के धनबाद में कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश का बयान, कहा इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए बना। गठबंधन में टीएमसी, वामपंथी, कांग्रेस समेत 27 पार्टियां, हमने किसी के लिए दरवाजा बंद नहीं किया। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल होने पर एसपी प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, कहा कई बड़े आयोजन होते हैं लेकिन हमें आमंत्रित नहीं किया जाता। आरजेडी सांसद मनोज झा का बयान, कहा हमारी सरकार जाने से पूरे बिहार में आक्रोश। आप किसी से पूछेंगे तो नौकरी का मतलब कहेगा तेजस्वी यादव। दिल्ली दौरे पर बिहार के दोनों डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा। बीजेपी महासचिव विनोद तावड़े से की मुलाकात। विनोद तावड़े ने किया स्वागत। विभाग बंटवारे पर बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान, कहा 2020 में हुए गठबंधन के हिसाब से मिला विभाग, उसी के अनुसार करेंगे काम। बिहार की नई एनडीए सरकार ने किया राज्य के 4 आयोगों को भंग। नए सिरे से आयोगों के पुनर्गठन की तैयारी। बिहार के दरभंगा में युवक का धर्म परिवर्तन, विशेष समुदाय के लोगों पर धर्म परिवर्तन करवाने का आरोप। शिकायत के बाद डीएम ने दिए जांच के आदेश। छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने किया नक्सल प्रभावित इलाकों का दौरा। जवानों से मुलाकात कर ग्रामीणों का जाना हालचाल। दौरे के बाद बोले छत्तीसगढ़ के उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा, कहा पूरा गांव चाहता है विकास, सरकार यहां हर तरह की सुविधाएं मुहैया करवाएगी। फर्रुखाबाद में एसपी प्रत्याशी के कार्यक्रम में युवक ने लगाया जय श्री राम के नारे। हथियारबंद गुर्गों ने उठाकर फेंक देने की धमकी दी। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 2000 जिहादियों ने किया एमपी के दमोह पुलिस स्टेशन पर हमला, हाथ काटने की दी धमकी। लद्दाख के लेह में स्थानीय लोगों ने किया प्रदर्शन। लद्दाख को राज्य का दर्जा दिए जाने की मांग, सुरक्षा की मांग को लेकर निकाला मार्च। जयपुर में मैराथन का आयोजन, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने की शुरुआत। बड़ी संख्या में मैराथन में लोग शामिल हुए। दिल्ली में विश्व कैंसर दिवस के मौके पर वॉकथॉन का आयोजन। सैकड़ों लोगों ने लिया हिस्सा। जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में स्तन कैंसर को लेकर किया गया जागरूक।